जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ मेनी कंट्रीज इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना के सामने किन किन देशों के चैलेंजेस हैं, कौन कौन से देश इस समय चाइना के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाइना के दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनमें कौन कौन से देश हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चीन ने बीते कुछ वर्षों में अपने संबंध कई देशों से इस कदर बिगाड़ लिए हैं कि उन्हें सुधारना काफ़ी कम लगता है, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मौजूदा समय में देखें करंट सिचुएशन में, तो चीन के विभिन्न राष्ट्रों से कई मुद्दों पर विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि चीन के लिए उन्हें खत्म करना एक टेढ़ी खीर बन चुका है। उसके साथ में समस्या यह भी है कि वो इन विवादों से अपने कदम वापस खींच भी नहीं रहा है। और चीन के साथ विभिन्न देशों को लेकर शुरू हुआ विवाद, उनमें उसकी विस्तारवादी नीति, जानलेवा कोरोना वायरस और ट्रेड वार, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और मुद्दा है वो है हांगकांग का इशू। अब देखते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बीते कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा है, काफ़ी चरम पर रहा है। बीच में कुछ सुधार होने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक कोरोना वायरस ने सब कुछ बिगाड़ दिया। दोनों देश इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अमेरिका उधर हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन से नाराज है। उसने हांगकांग को दिया गया स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी वापस ले लिया अभी हाल ही में। इसके अलावा एक और मुद्दा है साउथ चाइना सी का। यहाँ पर भी दोनों देशों के बीच काफ़ी तीखी बयानबाजी हो रही है। दोनों देशों की स्थिति अलग अलग है। एक चाइना है जो साउथ चाइना सी में अपनी क्लेम मानता है, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो अनक्लॉज 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानता है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। चीन को किसी भी तरह से एक तरफा फ़ायदा पहुंचाए, ये ट्रंप प्रशासन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। और चीन अमेरिका से अपने उत्पादों से जो भी कमाता है, उस नीति के तहत अमेरिका भी चाहता है कि वो अपने उत्पादों से छूट मिलनी चाहिए। जितनी छूट वो चाइना को देता है, अब तक देता था, उतनी छूट वो भी चाह रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे साउथ चाइना सी में देखें तो ये जो डैश लाइन रेड कलर से हैं, इसे हम लोग 9 डैश लाइन बोलते हैं। इस तरह से 9 डैश हैं सिर्फ यहाँ पे जो चाइना ने बना रखे। इस पूरे क्षेत्र को चाइना मानता है अपना है, लेकिन अगर जो ब्लू कलर की लाइन्स हैं, यहाँ तक किसी देश की अपनी बाउंड्री हो सकती है 200 नॉटिकल माइल्स रीजन तक। और उसके बाद जो बीच वाले क्षेत्र हैं, ये सब कुछ जो है वो क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं कि कोई भी कंट्री यहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकता है, आवागमन कर सकता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे यहाँ पे डॉटेड लाइन्स हैं, वो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं चाइना के साथ बाकी कंट्रीज़ के, जो साउथ चाइना सी में स्थित कंट्रीज़ हैं। और जो आपको ये कुछ सिग्मा टाइप के जो ट्रायंगुलर शेप में है, वो सब कुछ आयल गैस फील्ड है। ये डिस्प्यूटेड एरिया के अंतर्गत ही आता है, और मेन रीज़न ही यही है इन आइलैंड्स का, और दूसरा इस आइलैंड गैस फील्ड का। इसी वजह से चाइना यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट की हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा मैप है, इसको यहाँ पे देखें तो ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये चाइना के द्वारा बताई गई बाउंड्री है 9 डैश लाइन के अंतर्गत। ये जो ब्लू डॉटेड लाइन्स हैं, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को दर्शाती हैं कि इसके साइड में जितने भी कंट्रीज के आसपास के क्षेत्र हैं, वो 200 नॉटिकल माइल तक उस देश का रीजन है, और बाकी का क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसके अलावा जो लाइट कलर से डॉटेड है, वो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, और जो ट्रायंगुलर शेप में है ब्लैक कलर से, वो क्या है, आयल गैस फील्ड इन डिस्प्यूटेड एरियाज है। ठीक है। हांगकांग के मुद्दे पर बात करें तो चीन पर बीते कुछ समय के अंदर ही अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इतना नहीं, अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कुछ बड़े नेताओं पर भी अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। आप हांगकांग की भी लोकेशन देख लें तो हांगकांग इंडिया से अगर आप ईस्ट में जाएंगे, चाइना से साउथ में, तो आपको यहाँ पर पड़ेगा ताइवान के पास में। हांगकांग एक छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत ही डेवलप्ड एरिया है पूरी तरह से चाइना का। एक समय में वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और बाद में उसे हस्तांतरित कर दिया गया था। इधर आप लोग चीन की कई कंपनियों पर प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका ने। हुआवे जो है 5G के लिए काम करती है, अमेरिका ने इसको लेकर के काफ़ी पहले से ही इस पर मुद्दा बना के रखा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। अमेरिका ने चीन के नागरिकों को भी वापस जाने के लिए कहा है। चीन के राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की सबसे बड़ी वजह हांगकांग में चीन सरकार का तानाशाही रवैया है।
चीन ने हांगकांग में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। तब से कई देशों ने उसकी तरफ से व्यवहार खत्म कर लिए हैं किसी प्रकार से, और हर एक देश उसके खिलाफ खड़ा होता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज़ों की मौजूदगी को लेकर पहले से ही चीन अपने कड़े तेवर दिखा चुका है। चीन ने अमेरिका को यह भी कहा है कि हांगकांग के मसले पर उसका बोलना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये उसकी आंतरिक मामला है। चीन इस मामले में बोलता रहता है कि उसका आंतरिक मामला है, लेकिन ये चीज़ भी उसे समझना चाहिए कि कश्मीर हो या किसी अन्य देश का मामला हो तो वो भी आंतरिक मामला ही होता है, जबकि ये जो मामला है ये सिर्फ आंतरिक नहीं है, यहाँ पे मानवाधिकार को लेकर के भी इशूज उठ रहे हैं। ठीक है, हांगकांग में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को भी चीन और दक्षिण चीन सागर की घेराबंदी करने को कहा है। IANS और राइटर्स के मुताबिक अमेरिका ने USA रोनाल्ड रीगन और USA निमित्ज साउथ चाइना सी में हैं इस समय, और वहाँ पर अमेरिका की 12,000 जवानों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। हालांकि चीन ने भी इसको लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है। दूसरा, अगर कंट्री की बात करें यूएसए की बात, तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है। हांगकांग के मुद्दे पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही चीन से नाराज हैं। ना सिर्फ नाराज हैं बल्कि उन्होंने अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी है चीन को। इन दोनों देशों ने हांगकांग के नागरिकों को अपने देश की नागरिकता देने की बात कही कि हांगकांग के जो नागरिक हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया भी नागरिकता दे देगा और ब्रिटेन भी नागरिकता दे देगा, जिसकी वजह से चीन के स्वर और तेवर दोनों ही इसके प्रति काफ़ी सख्त हैं। रीज़न ये है कि हांगकांग के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही स्किल्ड हैं और चाइना की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो लोग माइग्रेट करके किसी भी वजह से ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन में जाएं। और भी कई सारे इशूज़ हैं। एक जेस्चर दिखाया जाएगा, साइकोलॉजिकल जेस्चर होगा जो कि चाइना के खिलाफ होगा, तो ये चीज़ें भी नेगेटिव पड़ेंगी थोड़ी सी चाइना के लिए। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये मामला बढ़े, और इसलिए यहाँ पर भी हांगकांग के मामले में उसने बोला कि आंतरिक मसला है, इसलिए किसी भी देश को इस बारे में बात करने और बयानबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दक्षिण चीन सागर पर भी चीन इन दोनों से विवाद है। क्या विवाद है? तो ब्रिटेन ने जहां अपने जंगी जहाज के बेड़ों को यहां पर तैनात कर दिया है। कौन सा? एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, साउथ चाइना सी में यहां पर ये तैनात कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर HMS एलिजाबेथ अपने करीब 2 दर्जन जंगी जहाज़ों के साथ जापान की नेवी के साथ मौजूद रहेगा और यहाँ युद्ध अभ्यास भी करेगा साउथ चाइना से। ऑस्ट्रेलिया भी क्यों खपा है? ऑस्ट्रेलिया इसलिए खपा है क्योंकि पूर्व में, इससे पहले जो कुछ समय पहले, चीन उसके जंगी बेड़ों को साउथ चाइना सी में जाने से रोकने की धमकी देता रहा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी से गुजरते हुए ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमानों पर लेज़र बीम से निशाना बनाए जाने की भी खबर आई थी, और इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी जता दी थी उस समय। नेक्स्ट कंट्री है ताइवान। हमने USA देखा, ब्रिटेन देखा और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देखा। एक कंट्री है ताइवान। काफ़ी समय से इसके दोनों के बीच में राइवलरी चल रही है वन चाइना पॉलिसी को लेकर के। चाइना चाहता है कि वन चाइना पॉलिसी को माना जाए, जिसके अंतर्गत चाइना उसी की कंट्री के अंतर्गत माना जाए, जबकि ताइवान चाहता है कि नहीं, ताइवान एक अलग कंट्री है। तो ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान की सरकार ऐसा नहीं मानती है। ताइवान दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार मानता है। इतना ही नहीं, ताइवान से अन्य देशों के रिश्तों पर भी चीन कड़ी नाराजगी जताता है। ताइवान की लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, यहाँ पर इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान कहा जाता है, जो अंडर नेशनलिस्ट रूल है, जबकि जो चाइना है वर्तमान में उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, जहाँ पर कम्युनिस्ट रूल है। ठीक है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अभी अगर ताइवान की देखें कि कितनी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है ताइवान न्यूज़ का। कुछ दिन पहले एक वेबसाइट पर इसने अपनी एक फ़ोटो पोस्ट की थी, वी कन्क्वायर वी किल, फोटो ऑफ द डे, इंडियन रामस टेक चाइनाज ड्रैगन, टेक्स ऑन चाइनाज ड्रैगन। तो उन्होंने कहा था, बिन कन्क्वायर वी किल, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम हराएंगे। ऐसा करके उन्होंने ड्रैगन को किल करते हुए भगवान राम की एक तस्वीर डाली थी। तो और ये था जब गलवान वैली में प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। वर्तमान में भी प्रॉब्लम अभी जारी है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाल ही में ताइवान ने दक्षिण चीन सागर में महज 150 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अभ्यास भी किया था। इतना ही नहीं, ताइवान को अमेरिका अपनी उन्नत पैट्रियट मिसाइल भी दे रहा है। इराक के साथ युद्ध में इस मिसाइल ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये सभी कुछ चीन के खिलाफ ताइवान के हाथ मजबूत करने के लिए किया गया। भारत को भी ताइवान का समर्थन करना चाहिए मेरे हिसाब से।
ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि ताइवान के इश्यू पर भारत को भी ताइवान को 2 नेशन थियोरी के अंतर्गत मान्यता दे देनी चाहिए और थोड़ा सा अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव खेलने की ज़रूरत है, इंडिया को फ्रंट फुट पे खेलने की ज़रूरत है। और साथ ही हांगकांग के मुद्दे पर भी चाइना को क्रिटिसाइज़ करने की आवश्यकता है। हमारे संसद भवन में उसके खिलाफ एक बात होनी चाहिए और उसके खिलाफ एक बिल पास होना चाहिए। नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। हांगकांग के मुद्दे पर कनाडा ने भी अब अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कनाडा ने चीन से के बीच तनाव की चीन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी कब शुरू हुई थी ये कनाडा और चीन के बीच तनाव, तो ये हुआ था हुआवे कंपनी के एक अधिकारी को, एक प्रमुख महिला थी जो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद में अमेरिका भेज दिया गया था, उन्हें प्रत्यर्पित कर दिया गया था। उसके बाद से ये टेंशन शुरू हो गई थी। अब कनाडा ने क्या कहा है, चीन को सबक सिखाने तक की बात कहकर और भी इस मामले को बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री आते हैं इंडिया, यूएसए, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ताइवान। इतनी बातें हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत की चीन से करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान के पास से होते ही वहाँ से, और ये जो रेड कलर की लाइन्स हैं ये सब कुछ कौन सी हैं, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर डॉटेड लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे 1993 में आधिकारिक तौर पर बॉर्डर माना था चाइना ने। ठीक है, तो इसी का डिस्प्यूट चल रहा है हमारे और चाइना के बीच में काफ़ी समय से। चीन से काफ़ी समय से भारत का सीमा विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम को भी अपना हिस्सा बताता आया है कई बार। इसके लिए वर्षों से भारत ने अक्साई चीन पर भी कब्जा जमा कर रखा है उसने। इसके अलावा हाल ही में गलवान वैली में शुरू हुआ विवाद उसकी विस्तारवादी नीति को ही दर्शाता है। गलवान वैली कहाँ पर है, तो गलवान वैली यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पैंगोंग लेक है। यहाँ पे भी पेट्रोलिंग को लेकर के डिस्प्यूट्स लगातार जारी रहते हैं। तो ये जो येलो कलर का है पूरा वो अक्साई चीन रीजन है, जो कि इस समय चाइना के कब्जे में है। ठीक है, गलवान में हुए चीन सेनाओं के जवानों के साथ संघर्ष और 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत ने न सिर्फ चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाया बल्कि व्यापार में भी उसको करारा झटका दिया। ये इंडियंस सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना होगा कि हमारी जंग किसी ऐसी चीज़ से नहीं है कि जिसे हम सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के बल पे, या वैसे हमारे सैनिक जंग जीत सकते हैं पूरी तरह से, हमें उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि वो बुलेट से लड़ रहे हैं, हमें वॉलेट से लड़ने की ज़रूरत है चाइना के अगेंस्ट, ताकि उनका मोरल बढ़े। बल्कि व्यापार में भी उसको कड़ा झटका दिया। IANS के मुताबिक कुछ दिन पहले ही भारत ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ये सभी देशों के लिए है, इस पर केवल चीन का अधिकार नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात भारत ने भी स्वीकार कर ली साउथ चाइना सी में। तो एक बहुत ही अच्छी पहल की है इंडिया ने, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा और भी कई कंट्रीज हैं, जापान से भी उनका डिस्प्यूट चल रहा है आइलैंड्स को लेकर के, साउथ कोरिया से डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट, रसिया से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, मंगोलिया से चल रहा है, तो कई सारे कंट्रीज से उनका डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा 60 से अधिक देश कुछ और बातें भी चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के स्रोत के मुख्य मुद्दे पर 60 से अधिक देश चीन के खिलाफ हैं। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर जिन देशों ने साइन किया है उनमें से भारत भी एक है। ये मसौदा इस वायरस के स्रोत को तलाशना है। अमेरिका काफ़ी समय से ये कहता रहा है कि चीन ने इस वायरस को अपनी लैब में बनाया और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में पहुँचाया। तो इस समय चीन किसी भी तरह से इस स्थिति में नहीं है, भले वो गीदड़ भभकिया देता रहे, लेकिन युद्ध या किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं है। दूसरी चीज़, चाइना में इस समय बाढ़ का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सालों से 40 मतलब 1960s के दशक के बाद से ऐसी स्थिति आई है, 60 सालों से ज़्यादा हो गए जब चीन में इतना खतरनाक बाढ़ आया है। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो में कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में कमेंट करें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।